कोई खास टॉपिक मिला नहीं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मुख्तलिफ न्यूज़ को कवर करूंगा इस वीडियो में। उसको फनी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाल ही में जैसी न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, उस पर तो रोना ज्यादा बनता है। इस वक्त पेट्रोल बहुत महंगा चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसी की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने जब दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती है 40-50 रुपए बढ़ा देता है, लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो 5-5 रुपए कम करते हैं। रुलाते हैं अवाम को 1-1 रुपया कम करने के लिए, और फिर अनाउंस ऐसे करते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता तेल हो गया हो पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 2 बार कमी करने के बाद पेट्रोल 415 से 405 पे आ चुका है। जैसे इतने रिलीफ से तो आवाम के सारे मसले हल हो जाने हैं, हर चीज सस्ती हो जानी है, लेकिन बाकी जिन चीजों की कीमत बढ़ चुकी होती है वो फिर कभी वापस नहीं आती। मिसाल के तौर पे किराए ले लो तुम, वो अब नीचे नहीं आने वाले चाहे कीमत कितनी भी गिर जाए। अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की कीमत वाकई इतनी ज्यादा है कि हुकूमत कुछ कर नहीं सकती, बेचारे मजबूर हैं। वजह ये है कि हुकूमत जंग का बहाना बना के आवाम को लूट रही है जितना हो सकता है। एक लफ्ज में कहा जाए तो करप्शन। 50% से ज्यादा तो टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोल, मतलब कि असल कीमत कहीं 200 के करीब बनती है। ऊपर वाले जो पैसे हैं वो कुछ IMF को देती है हुकूमत, और कुछ उनके अपने भी खर्चे हैं। उन्होंने रिटायर होने के बाद बाहर जाके प्रॉपर्टी भी तो खरीदनी है, उसके लिए पैसे भी चाहिए उन्हें, इसलिए अवाम को चाहिए कि थोड़ा एडजस्ट करें। बाकी इसके अलावा अगर अवाम पेट्रोल पे इतना टैक्स दे सकती है तो बिजली पे क्यों नहीं। अब हुकूमत उन पावर प्लांट्स के लिए भी अवाम से पैसे ले रही है जो बिजली बनाते ही नहीं, और ये टैक्स लेने के पीछे उनका लॉजिक ये है कि अगर कभी बनानी पड़ जाए तो उसके लिए ले रहे हैं, और जब जरूरत होगी तो ये सही होंगे। लेकिन जरूरत तो अब भी है, बिजली तो आती नहीं 24 घंटे, कई इलाकों में तो कई घंटे बंद रहती है। और जब पावर प्लांट्स है बनाने के लिए और से भी दे रही है तो इनको चाहिए कि बिजली ज्यादा बनाए। बंद तो ऐसे करके रखे हैं कि बिजली बहुत ज्यादा बन रही है, इतनी ज्यादा कि आवाम को उतनी जरूरत नहीं। अब ये वो सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है। पावर में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, और यही वजह कि ये आवाम को अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना देने चाहते, क्योंकि उससे इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। सोलर पैनल्स को ही देख लो, अवाम ने खुद से एक हल निकाला था महंगी बिजली का, लेकिन उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया ताकि जो बिजली वाली कंपनी है जो कि उनकी ही है उनको नुकसान ना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट वोटर्स की एज बढ़ाने की भी सोच रही है कि एज को 18 से 25 साल कर दिया जाए, क्योंकि 25 से नीचे लोग इतने मेच्योर नहीं होते कि अपना लीडर चुन सकें, लेकिन जॉब करने और टैक्स देने के लिए मेच्योर हो जाते हैं। 18 साल के बच्चों को तो आर्मी भी रख लेती है क्योंकि वो बच्चे नहीं होते, और एयरफोर्स में तो 22 साल के ऊपर रखते भी नहीं। 16-17 से कोई 20-22 तक एज होती है, सिर्फ 22 से ज्यादा एज हो जाए तो अप्लाई नहीं कर सकते शायद। बाकी गवर्नमेंट में मौजूद मौलवियों के हिसाब शादी भी 10-12 साल की उम्र में कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, और उसकी वजह यह है कि जो 18 से 25 साल के लोग हैं उन्होंने इस हुकूमत को वोट नहीं देने, और वोटर्स की ज्यादा तादाद है भी इसी एज की, और हुकूमत के हिसाब से ये लोग मैच्योर इसलिए नहीं है कि ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और उनके हिसाब से इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं वो इतने मैच्योर नहीं है कि लीडर को चुन सके। सीधे लफ्जों में ये कि वो ये कानून इसलिए पास करना चाहते हैं ताकि बाद में वोट इतने चेंज ना करने पड़े, धांधली के लिए मेहनत कम करनी पड़े। जीत तो उन्होंने इनके होते हुए भी जाना ही है, बस वो चाहते हैं कि पैसा थोड़ा लगे करप्शन में, और फिर वो बचा हुआ पैसा अवाम की तरक्की में खर्च किया जाए। कराची में डकैतियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सिंध पुलिस, जिसको कि अवाम की बहुत फिक्र है, वो उनको अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी जब वो बैंक से पैसे निकलवाने जाएंगे। मतलब कि सिंध पुलिस शायद अब मिडिल मैन काटना चाहती है, चोरों से कमीशन लेने के बजाय अब सीधा अवाम से ही लेगी। लोगों से अगर तुम पूछो तो उनको शायद चोरों पे ज्यादा भरोसा होगा पुलिस की बजाय। चोरों ने तो 1-2 बार जिंदगी में लूटना है, और उनको तो तुम आगे से कुछ कह भी सकते हो, और उनको कहते हुए अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वो मारे जाएंगे, नहीं तो फिर तुम। लेकिन पुलिस के मामले में बात अलग है, उन्होंने तो हर महीने लूटना है, और आगे से तुम कुछ कह भी नहीं सकते, और अगर एक आधे को तुमने कुछ कह भी दिया तो फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी जलील किया जाएगा। इसलिए शायद लोग डाकुओं को प्रेफर पुलिस की बजाय। बाकी ये न्यूज़ भी काफी वायरल जा रही है, लेकिन इसके बारे में शायद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो तुम तक पहुंच